इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताती हूँ कि डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। सपोज अगर एक इवेंट का ताल्लुक दूसरे से है, राइट, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट इवेंट है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिखी है कि अगर आपकी अटेंडेंस क्लास में 100% है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ग्रेड A+ आएगा। देखिए दोनों रिलेटेड है। एक इवेंट है कि आप अटेंडेंस आपकी 100% है और दूसरा इवेंट है कि आपका ग्रेड लेवल है, उस पर ज़रूर अफेक्ट पड़ेगा, आपका A+ और A आएगा। तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। सिमिलरली अगर आपने कार को डिसेबल पार्किंग स्पॉट पे पार्क कर दिया है तो आपको टिकट जरूर मिलेगा, राइट। सो ये आपके डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे असर जरूर पड़ता है जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन में भी देखिए मैंने यही लिखा है कि टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इफ द आउटकम or the occurrence of the first event affects the outcome of the occurrence of the second event, right? So that the probability is change, उसकी probability change हो जाती है। सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी है, राइट। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं अच्छी होगी तो आपका ग्रेड भी अच्छा नहीं आएगा, राइट। सो देखिए ये दोनों आपस में एक से दूसरे, एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड करता है, उसको हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखा है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल्स यूज करते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं या उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एडिशन रूल्स यूज करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट इवेंट यूज मल्टीप्लिकेशन रूल विथ मॉडिफिकेशन इन नोटेशन। इसका क्या मीनिंग है, छोटा सा देखें वर्ड है मल्टीप्लिकेशन इन नोटेशन। थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर एक इवेंट आप कर रहे हैं उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज अगर आप पिज्जा लेने गए हैं, आपने ऑर्डर किया है एक चीज पिज्जा और एक दूसरी फैमिली आई है उसने अपने पसंद का पिज्जा ऑर्डर किया है, तो आपके पिज्जे से उसका पिज्जे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट में कैलकुलेट करते हुए हम सिंपल प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट की फाइंड आउट करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट में थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताती हूँ कि नोटेशन में क्या चेंज होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक एंड नॉट रिप्लेस्ड। आपने डेक जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से एक कार्ड ले लिया है और उसको दोबारा नहीं डाला है, आपने आपने पिक कर लिया है। उसके बाद आपने सेकंड कार्ड निकाला है। तो देखिए शुरू में कितने थे, शुरू में 52 कार्ड थे जब आपने स्टार्ट किया। एक कार्ड आपने निकाल लिया, राइट, एक कार्ड आपने रेंडमली उसमें से पिक कर लिया और उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास रह गए 51 कार्ड्स। आपने क्योंकि उसको दोबारा नहीं डाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एस ऑन द फर्स्ट कार्ड एंड क्वीन ऑन द सेकंड कार्ड, राइट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने पहले पिक किया उसमें एस आ जाएगा, ये एक इवेंट हो गया। दूसरा क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो कार्ड पिक करेंगे उसमें कोई ना जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, कितने एस होते हैं हमारे पास, 4 एसेस हैं 52 कार्ड्स में, तो 4 डिवाइडेड बाय 52। अब एक कार्ड इसमें से देखें चला गया, हमारे पास 51 कार्ड रह गए। यहाँ पे थोड़ी सी आपने कंसंट्रेशन लगानी है। क्वीन के क्या चांसेस हैं, हम लिखेंगे 4/51। 52 आपने कभी नहीं लिखना क्योंकि एक आपने ऑलरेडी पिक कर लिया है, उसको हमने दोबारा देखें नॉट रिप्लेस, हमने डालना नहीं है अभी, वो हमने उसमें से पिक कर लिया। अब आपके पास 51 रह गए। आउटकम ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ हैज अफेक्टेड द आउटकम ऑफ द सेकंड ड्रॉ, इसमें उसने अफेक्ट किया। अब क्या होगा, फॉर्मूला फॉर डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने पहले वाले इवेंट की जो एसेस थे कि कितने एसेस होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/52 लिखा, मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्रोबेबिलिटी क्वीन आपकी थी 4/51। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए एंड बी की।
देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ये एक मैंने कहा नोटेशन में फर्क है। उसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट में सेम फॉर्मूला होगा, ये लाइन जो मैंने यहाँ लगाई है ये नहीं होगी, बाकी हर चीज सेम होगी। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे आपने नोटेशन में सिर्फ फर्क है, इस लाइन का मीनिंग डिवाइड नहीं है, डिवीजन नहीं है। इट मींस कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, जबकि इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है। सेकेंड इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी, देखिए यहाँ यही क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एस ऑन द फर्स्ट कार्ड, पहला कार्ड हो गया एस का, एंड क्वीन ऑन द सेकेंड कार्ड, तो सेकेंड है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, वाइल के ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। एक और एग्जांपल यहाँ मैंने बताई है, मल्टीप्लिकेशन रूल कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर इवेंट्स। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक एंड नॉट रिप्लेस्ड। देखिए 3 कार्ड निकाले हैं हमने उस डेक से, 52 वाले डेक से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स गेटिंग 3 किंग्स, के किंग्स आ जाए आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स क्या होगी, पहले सबसे पहले होगा आपके पास 52 कार्ड मौजूद हैं, पहला आपने निकाला 4/52, क्योंकि 4 किंग्स होते हैं और डेक में 52 हैं, तो पहले होगा 4/52, मल्टीप्लाई करना है, राइट? क्योंकि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में आपने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में आपने, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ऐड करना होता है, एडिशन रूल, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। सेकंड में क्या होगा, एक कार्ड तो आपने निकाल लिया, एक किंग हो गया या जो कार्ड आपका हुआ, अब आपके पास रह गए 3/51। देखिए ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एक ऑलरेडी हो चुका है। और थर्ड क्या होगी आपके पास प्रोबेबिलिटी, 2/50, एक और कार्ड कम हो गया आपके पास, तो गेटिंग 3 किंग्स की ये प्रोबेबिलिटी है। पहले होगा 4/52, अगर एक आ गया सपोज आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी रह जाएगी 3/51, एक और आपने पिक कर लिया सपोज, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई 2/50। अब 50 में से होगा क्योंकि आप 1 बाय 1 करके डेक को कम कर रहे हैं। गेटिंग एन एस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस आ जाए, हार्ट आ जाए और डायमंड आ जाए। यहाँ मैंने कहा कि मल्टीप्लीकेशन रूल जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 इवेंट पे ही हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, 2 3 4 जितने इवेंट हो सेम आपने करना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस आ जाए, पहले आपके पास पूरे 52 कार्ड मौजूद है, आप कहेंगे 4/52 क्योंकि 4 एसेस होते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हार्ट आ जाए, कितने हार्ट होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13/51। यहाँ पे अब बहुत आपने कंसंट्रेशन लगानी है डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ तो आपने ले लिया, एक कार्ड पिक किया आपने एस का, यहाँ आपके पास 51, एक कम हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड आ जाए, डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13/50, एक फिर कम हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ आपने सीखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बहुत शुक्रिया।